मॉर्निंग सर। ठीक है, टी शर्ट ही रहेगी, क्या लगा था? चल रही है, नहीं काम करेगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ऐसा चैलेंज दे चुके हैं जिससे बीजेपी बौखला उठी है। वो चैलेंज है तो बहुत प्यारा, लेकिन उसे स्वीकार करने में मोदी की सांस फूल रही है। और जब मैं सांस फूलना बोल रहा हूं तो मुहावरे की बात नहीं कर रहा हूं, सचमुच में सांस फूलने की बात कर रहा हूं। यहां तक भी ठीक था, लेकिन मोदी के साथ इस चैलेंज में गृह मंत्री अमित शाह और स्मृति ईरानी को लपेटकर कांग्रेस ने बीजेपी को बुरी तरह से चढ़ा दिया है। अब पार्टी के सारे भारी भरकम नेता परेशान हैं। भारी भरकम से मेरा आशय पद से नहीं, कद से है। राहुल की खिल्ली उड़ा रहे तोंद वाले चर्बीदार नेताओं की हालत खराब है कि कहीं 4 कदम चलना पड़ गया तो सारी चर्बी ढीली हो जाएगी। चलिए जरा इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी की वो कौन सी चुनौती है जिसने बीजेपी के वजनदार लोगों की चर्बी में आग लगा डाली है। कहानी यह है कि भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर दिल्ली में आराम कर रहे राहुल गांधी अलग ही फॉर्म में हैं। उन पर एक इल्जाम लगता था कि वो पूर्णकालिक राजनेता की तरह जीवन नहीं जीते, जनता से नहीं मिलते, सरकार पर हमले नहीं करते, बड़ी घटनाओं के समय सामने नहीं आते। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्होंने इन सारी धारणाओं को तोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह एक खांटी राजनेता के तौर पर अपने आप को ढाल रहे हैं, और बहुत हद तक उन्होंने ढाल भी लिया है। लाल किले के सामने से भाषण में उन्होंने जता दिया कि वो पालतू मीडिया की परवाह नहीं करते। उनके बारे में जिसे जो बकवास करनी है, जो अफवाह फैलानी है, उल जलूल बातें करनी है, करे। दरअसल पत्रकारिता के कुछ पालतुओं की सबसे बड़ी चिंता यह है कि राहुल गांधी सर्दी में केवल टी शर्ट में कैसे घूम रहे हैं। इन पालतुओं का गला सूख जाता है अपने आका से पूछने में कि आप हवाई जहाज में घूमते हुए दिन भर में 5 ड्रेस कैसे बदल लेते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, जीडीपी वगैरह पर तो चर्चा जाने ही दीजिए। इन पालतुओं को उनकी जगह बताने के बाद से राहुल गांधी सीधे उनके आका को लेकर हमलावर हैं। देखिए कि पूरा उत्तर भारत भयानक शीतलहर की चपेट में आ चुका है। लोग चादर, जैकेट, मफलर, टोपी में भी कांप रहे हैं। इस दौरान चर्चा का विषय यह है कि हाड़ कपा देने वाली इस ठंड में भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बिना ऊनी कपड़ों के, बिना जैकेट के सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल कैसे हो रहे हैं। पूरी आस्तीन में भी नहीं, पोलो टी शर्ट में। 27 दिसंबर को उन्होंने एक फोटो सामने रखा। इसमें वो अपनी भतीजी यानी प्रियंका गांधी की बेटी के साथ दक्षिणी दिल्ली के एक मॉल में काली टी शर्ट पहने दिख रहे हैं। यह टी शर्ट भी आधी बाजू की है। इस दौरान लोगों ने उनको घेर लिया और सवाल वही पुराना, हम तो ठंड के मारे कांप रहे हैं, आपको ठंड नहीं लगती है क्या? भाजपा वाले ऐसी बातें क्यों पूछ रहे हैं? इस पर राहुल गांधी ने वहीं से खड़े खड़े पीएम मोदी को चुनौती दे डाली। उन्हें चैलेंज करते हुए कहा कि मेरी छोड़िए, मोदी जी 3 घंटे के लिए ही सही भारत जोड़ो यात्रा की तरह एक मार्च निकाल कर दिखा दे, बस 3 घंटे पैदल चल ले। दरअसल राहुल ने पूरी कांग्रेस को एक लाइन दे दी है कि अब बच बचाकर चलने से काम चलने वाला नहीं है, सारे नेता खुलकर बात करें। देखिए कि जब राहुल गांधी ने मॉल में मोदी को 3 घंटे पैदल चलने का चैलेंज दिया, उससे ठीक पहले कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी को यही चुनौती दी थी। हालांकि उनका अंदाज अलग था। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करते हुए कहा कि हाथ में राष्ट्रीय तिरंगा लेकर राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की कृपा कीजिए, हिम्मत जुटाइए। ऐसा करने से आपके मन के सारे विकार दूर हो जाएंगे। गौरव वल्लभ ने इसके साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री अपने साथ स्मृति ईरानी और अमित शाह को भी लेकर आए और दोनों नेता बस 15 मिनट यात्रा में चलकर दिखा दें, बाकी ज्यादा नहीं। इसी से समझ में आ जाएगा कि राहुल के सामने वो कहां टिकते हैं। गौरव वल्लभ ने कहा कि जब हाथ में तिरंगा होगा और भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे तो आपके अंदर से नफरत, ईर्ष्या, द्वेष का भाव खत्म हो जाएगा और फिर आप लोग कंटेनर, टी शर्ट, जूतों वगैरह के बारे में बातें करना छोड़ देंगे और ये सोचने लगेंगे कि अर्थव्यवस्था में सुधार कैसे हो, रोजगार कैसे दिए जाएं। दरअसल राहुल गांधी लगातार अपने इरादे और अपनी राजनीति साफ करते जा रहे हैं। वो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे का नेतृत्व हो या मोदी की आर्थिक नीतियों पर हमला बोलने का मामला हो या कांग्रेस का नया रास्ता क्या हो,
इसीलिए कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने एआईसीसी हेडक्वार्टर पर पार्टी का झंडा जब फहराया तो सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका समेत कांग्रेस के लगभग सारे बड़े नेता वहां मौजूद थे। लेकिन राहुल गांधी की टी शर्ट में फंसी हुई बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी हो गई। क्या मोदी राहुल गांधी की 3 घंटे पैदल चलकर दिखाने की चुनौती स्वीकार करेंगे? क्या अमित शाह और स्मृति ईरानी 15 मिनट पैदल चलकर दिखा पाएंगे? दूसरी तरफ राहुल गांधी अब टी शर्ट वाले सवालों पर मजा लेने लगे हैं। वो कहते हैं कि अभी तक तो टी शर्ट ही चल रही है, जब तक चलती है चलाएंगे, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, टी शर्ट ही रहेगी, क्या लगा था? चल रही है, नहीं काम करेगी। लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी राहुल गांधी के टी शर्ट से ही चलेगी या अपनी संवेदना पर रजाई डालकर बैठी रहेगी, कंबल डालकर? बीजेपी इसलिए भी परेशान है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करने वालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। उन्होंने श्रीनगर में तिरंगा लहराने का ऐलान किया है। इसे बीजेपी अपने राष्ट्रवाद की छाती पर बहुत तगड़ी चोट मान रही है। देखिए कि पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला दोनों ने कहा है कि वो राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर में शामिल होंगे, जरूर होंगे। महबूबा मुफ्ती ने तो ट्वीट करके कहा, मुझे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ कश्मीर में जुड़ने का आज न्योता दिया गया। उनके अदम्य साहस को सलाम करती हूं। मेरा मानना है कि उस व्यक्ति के साथ खड़े होना मेरा कर्तव्य है जिसमें फांसीवादी ताकतों को चुनौती देने की हिम्मत है। इसके पहले इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ कई राजनेता, फिल्म स्टार, खिलाड़ी, बिजनेसमैन, अर्थशास्त्री और अलग अलग क्षेत्रों के नामी लोग शामिल हो चुके हैं। यात्रा जिस राज्य से होकर गुजरती है उस राज्य के प्रमुख लोगों को इसमें शामिल होने के लिए पहले से चिट्ठी भेजी जाती है, उनसे इसमें शामिल होने की अपील की जाती है और बहुत सारे लोग इस निमंत्रण को स्वीकार भी करते रहे। पिछले सितंबर तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है। 6 दिनों के आराम के बाद 3 जनवरी से यह यात्रा गाजियाबाद के लोनी से दोबारा आगे बढ़ी। ये उत्तर प्रदेश के बागपत, शामली, बड़ौत, कैराना वगैरह इलाकों से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करेगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीएसपी की प्रमुख मायावती, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं को इस यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। लेकिन इनमें से किसी भी नेता ने अभी तक हाँ नहीं किया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।